Okay, there are 5 heads of income: income from salary, income from house property, profits and gains of business or profession, capital gain and income from other sources. तो ये तो already हम लोगों को पता है, ठीक है? And we have already started with income from salary, and we have also completed income from house property, ठीक है? Currently we will be studying income from salary. Income can be charged under this head only if there is an employee and employer relationship between the payer and the payee. तो payer employer होना चाहिए और payee जो होना चाहिए employee होना चाहिए. Salary includes basic wages, annuity, pension, gratuity, advance salary, leave encashment, commission, perquisite, profit in lieu of salary भी है यहाँ पे, ठीक है? So ये सारी चीजें, it's a part of your salary. Salary, we have also learned that salary received by partner is taxable as income from business, क्योंकि वो employee नहीं होता है, इसलिए उसका salary जो है वो salary में count नहीं होती. Again, salary of MP and MLA is taxable under income from other sources. Directors fees भी income from other sources में ही जाती है, ठीक है? And salary is salary includes wages, annuity, pension, ये सब हम लोग ने पढ़ लिया है already. कुछ नया अगर आपको दिखेगा तो बताना, ठीक है? पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट है. सैलरी हम लोग ड्यू बेसिस पे भी टैक्सेबल रखते हैं और रिसीव बेसिस पे, व्हिचएवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले मिल जाए. पहले सैलरी मिल गई, रिसिप्ट हो गई तो भी टैक्सेबल है, ड्यू हो गया नहीं मिला तो भी टैक्सेबल. इसलिए हम लोग हमेशा इंटू 12 ही करते हैं सैलरी को, क्योंकि 12 मंथ की सैलरी हम लोग को चाहिए होती है. लेकिन अगर आने वाले मंथ की भी पहले रिसीव हो गई तो आप 13 मंथ्स पे भी क्या कर सकते हैं, सैलरी के ऊपर टैक्स निकाल सकते हैं, ठीक है? 12 मंथ की सैलरी ड्यू बेसिस पे और 1 मंथ की सैलरी एडवांस बेसिस पे, ठीक है? तो ऐसे भी हो सकता है कि आपको 12 मंथ से ज्यादा भी सैलरी के ऊपर टैक्स पे करना पड़ सकता है अगर टाइम से पहले आपको मिल गया है तो, ठीक है? Existence of employer-employee relationship is mandatory. Income from salary taxable during the year shall consist of the following. क्या क्या चीजें उसमें आएंगी? सैलरी ड्यू भी आ जाएगा, सैलरी पेड भी आ जाएगा, अरियर्स भी आ जाएगा, एडवांस भी आ जाएगा, सब आता है, सब टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है? अगर अरियर्स के ऊपर पहले टैक्स ना लगा हो तो इस बार उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा. किसी भी चीज के ऊपर 2 बार टैक्सेबिलिटी नहीं हो सकती ना. तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सैलरी इज टैक्सेबल ऑन बोथ बेसिस, ड्यू एज वेल एज रिसिप्ट, ठीक है? अगर कुछ डिडक्टेड है तो क्या करते हैं हम लोग, वापस से ऐड करते हैं. तो यही बोल रहा हूँ, इफ एनीथिंग इज डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी इट विल बी एडेड बैक, ताकि आप ग्रॉस सैलरी मालूम कर पाओ. सैलरी अंडर सेक्शन 17(1) क्या क्या चीजें आती है? वेजेस, इट इज फुल्ली टैक्सेबल. एन्यूटी फुल्ली टैक्सेबल. ग्रेचुटी अगर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम रिसीव हुआ है तो फुल्ली टैक्सेबल है. अदरवाइज आपको पता है रिटायरमेंट है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ सेपरेट उसके कैलकुलेशंस होते हैं ग्रेचुटी के, ठीक है? कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट है तो क्या करना है, गवर्नमेंट है तो पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन कवर्ड बाय ग्रेचुटी है तो 15 डिवाइड बाय 26, और अगर नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुटी है तो 50 डिवाइड बाय 30, ठीक है? इनटू सैलरी इनटू लाइफ. और मैक्सिमम ग्रेचुटी जो अलाउड है कितना है पता है? मैक्सिमम ग्रेचुटी किसको पता है कितना अलाउड है एग्जेम्पशन में? 5 लाख सर. 5 लाख है कि 10 लाख है? 10 लाख. हाँ 10 लाख है, ठीक है? ओके, ग्रेचुटी एग्जेम्पशन एग्जेम्प्ट इज 10 लाख, याद रखो. ऐसे भूलोगे तो फिर ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिखोगे? फीस पूरी तरह से टैक्सेबल है, कमीशन पूरी तरह से टैक्सेबल है, बोनस टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, रिसीव होगा तो ही टैक्सेबल होगा. डिक्लेयर्ड बोनस इज नॉट एट ऑल टैक्सेबल, ठीक है? परक्यूजेट टैक्सेबल होती है, ऑब्वियसली सेपरेट ट्रीटमेंट होता है हर एक चीज के लिए. प्रॉफिट इन लियो भी टैक्सेबल है. सैलरी इन लियो ऑफ लीव भी टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल है. लीव इनकैशमेंट भी फुल्ली टैक्सेबल है. एडवांस सैलरी फुल्ली टैक्सेबल है. अरियर्स फुल्ली टैक्सेबल है अगर इसके ऊपर टैक्स ना लगा हो तो, ठीक है? अलाउंसेस में भी हम लोग को ऐसे कुछ आते तो नहीं है कभी कि फॉरेन अलाउंस या फिर एचआरए गिवन टू हाई कोर्ट वगैरह, तो ये सारी चीजें फुल्ली एग्जेम्प्टेड है. लेकिन आप ऑब्जेक्टिव्स में याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड मतलब इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता. हम लोगों ने कभी पढ़ा भी नहीं क्योंकि क्वेश्चन में कभी आया भी,
ठीक है। फुल्ली टैक्सेबल है ये सारे अलाउंसेस, जैसे डीए है, सिटी कॉम्पनसेटरी है, कैपिटल कॉम्पनसेटरी है, लंच, टिफिन, मैरिज, मैरिज अलाउंस भी होता है देखो, ठीक है। ओवर टाइम, फिक्स मेडिकल अलाउंस है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर अलाउंसेस है, सारे अलाउंसेस टैक्सेबल होते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस का आपको मालूम है कि क्या सिचुएशन है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ही एग्जेम्प्ट होगा, तो ही डिडक्शन मिलेगा उसको। देखो टैक्सेबल तो सबके केस में, इट इज फुल्ली एडेड, आपकी सैलरी में तो ऐड होगा वो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, टैक्सेबल तो है। डिडक्शन का प्रॉब्लम है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 जो सब क्लॉज आपका 2 आता है उसके अंदर ही इसको क्या मिलता है, डिडक्शंस उसको मिलती है। कितनी डिडक्शन मिलती है उसको? 5,000 मैक्सिमम, 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, और एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव, इन तीनों में से जो भी लोअर होगा वही उसको मिलेगा। ध्यान रखना, इसके ऊपर आपको कैलकुलेशन आएगी, ठीक है, ध्यान रखो। ये एक पार्ट है जिसके ऊपर आपको कैलकुलेशन पूछा जा सकता है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो, अदरवाइज तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डिडक्शन नहीं मिलता दूसरे एम्प्लॉय को, ठीक है। ये एक जगह पे कैलकुलेशन है। डेटा याद रखना आपको, ग्रेचुइटी का, पेंशन का, ठीक है। कैलकुलेशन आया तो कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा आपको, डिडक्शन निकालना पड़ेगा कितनी है। ओके, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस होते हैं तो क्वेश्चन में दिया होता है एक्चुअली, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस है तो दिया होता है कितना एग्जेम्प्ट है, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये परक्यूजिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अलाउंसेस जो है एचआरए का कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी जरूरत नहीं। एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न, वहां पे लिखा होता है कि कितना वो एग्जाम्प्ट होना है, ठीक है। कुछ जगहों पे एक्सपेंसेस आप माइनस कर सकते हैं, मैंने 2 चीजें ऑलरेडी बताया था, कन्वेंस और ट्रैवलिंग। यूनिफॉर्म कभी आया नहीं, लेकिन यूनिफॉर्म में से भी आप एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं। बाकी कहीं से भी आप एक्सपेंसेस माइनस करना अलाउड नहीं है, ठीक है। और एक्सपेंसेस को कैसे माइनस करते हैं? एग्जेम्पशन लिख के माइनस करते हैं इसके, कन्वेंस हो, ट्रैवलिंग हो, ठीक है, यूनिफॉर्म अलाउंस हो, यहाँ से आप एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हैं। परक्यूजेट में ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसके, ठीक है। ये सारे एग्जेम्प्ट परक्यूजिट है, जैसे लीव ट्रैवल कंसेशन है, कंप्यूटर मिला है आपको, लैपटॉप मिला है, रिफ्रेशमेंट अगर आपको वर्किंग आवर्स में मिला है तो, मतलब ये सारे परक्यूजिट भले मतलब, लेकिन ये टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। तो लैपटॉप आपको मिला है फॉर एग्जांपल काम करने के लिए, ऑफिस ऑफिस यूज के लिए मिला हो चाहे पर्सनल यूज के लिए मिला, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, ठीक है। रिफ्रेशमेंट है, ठीक है, आपको वर्किंग आवर्स में मिल गया, टी मिल गया, ये सब चीज के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। वैसे मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर भी नहीं लगता है, ठीक है। आपको मोबाइल फोन या फिर टेलीफोन वगैरह दे दिया है तो उसके ऊपर भी नहीं लगेगा टैक्स आपको। तो ये परक्यूजिट जो होती है, इट इज एग्जेम्प्ट परक्यूजिट, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको भले एकदम से याद रख लेना है, जैसे मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल इंश्योरेंस है, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ये सारी जो फैसिलिटी जब एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से मेडिकल जो है कई बार पूछ चुका है, तो मेडिकल वाला याद रखना है। अगर एम्प्लॉयर ने मेडिकल इंश्योरेंस भी लिया है एम्प्लॉय का तो भी वो परक्यूजिट में नहीं आएगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस आएगा, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट मेडिकल, ठीक है। तो अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस कौन लेता है? आपका एम्प्लॉयर, तो वो एग्जेम्प्ट है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है, वहां पे आपने मेडिकल फैसिलिटी लिया है तो भी वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है मेडिकल फैसिलिटी, ओके। सिर्फ रीइंबर्समेंट होगा अगर आपका, तो वहां पे आपको लिमिट है कि 15,000 तक के है, बाकी मेडिकल फैसिलिटी हमेशा एग्जेम्प्ट होती है। उसके अलावा कंप्यूटर लैपटॉप अगर आपको मिला है या फिर टेलीफोन मोबाइल फोन मिला है, चाहे पर्सनल यूज के लिए मिला हो चाहे ऑफिशियल यूज के लिए मिला हो, तो वो सारी चीजें एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। बाकी तो सब टैक्सेबल है, फ्री में घर मिला टैक्सेबल है, मोटर कार मिला टैक्सेबल है, एजुकेशन फैसिलिटी मिली टैक्सेबल है। मेडिकल रिइंबर्समेंट देखो, सिर्फ अबव 15,000 ये रीइंबर्समेंट है। अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी देगा तो वो पूरी तरह से एग्जाम। रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट का मतलब क्या होता है? आप एक्सपेंसेस करके आते हो, आपका सर दुख रहा है आपने मेडिसिन ले लिया, पेट दुख रहा है आपने मेडिसिन ले लिया, आपके पास बिल है, आप एम्प्लॉयर को सबमिट करते हो और वो आपको पे कर देता है। 15,000 तक के एग्जाम है, उसके ऊपर पूरा टैक्सेबल होगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन ट्रैवल, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी, ये तो सब ज्यादातर परक्यूजिट जो होती है वो टैक्सेबल होती है,
परक्विजिट का मतलब होता है पर्सनल बेनिफिट मिलेगा वहां पे, लेकिन ये जगह पे आपको याद रख लेना अच्छे से, ठीक है, ये टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। इसमें से भी इम्पोर्टेंट ये कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह है, ठीक है। ये रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स है, ये भी आया है। मेडिकल फैसिलिटी है, ये सब टैक्सेबल नहीं होता है, याद रखो, ये सब एग्जेम्प्ट है, सब एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, ठीक है। ये सब हम लोग ने सेपरेटली हर जगह पे देख लिया। रेंट फ्री अकोमोडेशन देखा है, टैक्सेबल होता है। कार, मोटर कार विद ड्राइवर, विदाउट ड्राइवर, सब क्या होता है, एग्जाम। हाँ, इसमें खाली कंडीशन ये है कि ये ऑफिशियल यूज के लिए नहीं होना चाहिए। ऑफिशियल यूज के लिए कोई भी चीज परक्विजिट मानी नहीं जाती, ठीक है। कभी भी ऑफिशियल पर्पस के लिए परक्विजिट नहीं होता, पर्सनल पर्पस के लिए होता है। ओके, ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है। देख लो दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर वो कवर्ड बाय ग्रेचुइटी है, नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुइटी। मैक्सिमम सेम है 10 lakhs, यहाँ पे 15 डिवाइड बाय 26 आता है, और यहाँ पे 15 डिवाइड बाय 30 आता है। यहाँ पे लास्ट रन सैलरी लेना है, यहाँ पे एवरेज सैलरी ऑफ मतलब एवरेज सैलरी लेना है। एवरेज सैलरी नहीं दी है तो लास्ट रन सैलरी। तो यहाँ पे बेसिकली ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे एक डिफरेंस है 15 डिवाइड बाय 26, मतलब 4 हॉलीडेज यहाँ से निकाला हुआ है, संडेज जो है वो निकाला है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक और एक बेनिफिट मिलेगा आपको राउंड अप करने का, अगर 7 मंथ्स या उसके ऊपर है तो यहाँ पे वो भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स आपको लेने होते हैं। ये हम लोगों ने कैलकुलेशन वगैरह भी इसके ऊपर देख लिया। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेंशन का तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, देखो अनकम्यूटेड इज ऑलवेज टैक्सेबल। अगेन हम लोग सिर्फ कम्यूटेड पेंशन की बात करें, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की बात करें। अनकम्यूटेड जो मंथली होता है उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है, वैसे ही ग्रेचुइटी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जाम्प्ट है। अदर एम्प्लॉय के केस में 1/3 अगर ग्रेचुइटी रिसीव हुआ है तो, और हाफ अगर ग्रेचुइटी नॉट रिसीव है तो, फुल कम्यूटेड वैल्यू का, ठीक है। तो ये हो गया आपका कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। वॉलंटरी रिटायरमेंट आपका 5 लाख तक की कॉम्पनसेशन जो है वो अप टू 5 लाख एग्जेम्प्ट है। ये मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीजें जो अभी डिस्कस की है वही है, अलग कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके बाद ये क्वेश्चंस मैंने जो जो सॉल्व किए थे वो सारे इसमें डाल दिए, ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें हैं। और ये इमेज है, अगर आपको इनकेस अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप इसको जूम कर सकते हैं, ये इमेज है, ठीक है। तो ये आपको तकलीफ नहीं देगी। इनकेस अगर नहीं दिख रहा है तो आप इसको जूम करो, ये आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो कभी मोबाइल में आप ओपन करते हैं तो आपको कभी क्लियर नहीं दिखता है, तो आप इसको जूम कर देंगे तो आपको क्लियर दिखेगा, क्योंकि ये एकदम सेपरेट सेपरेट इमेजेस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, आप इसको थोड़ा बड़ा कर दो, आपको दिखेगा। देखो ये इमेज है, आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट लेना नहीं, प्रिंट लोगे तो फिर अगर ये बहुत बारीक है तो ये इसका प्रिंट बराबर नहीं है, ओके। तो ये नोट्स में मैंने आपके क्वेश्चन आंसर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, कंप्लीट पूरा मैंने सारे क्वेश्चन और उसके आंसर इसमें रखे हुए, ठीक है। जितना भी अब तक के हम लोगों ने सॉल्व किया होगा सारे क्वेश्चन और उनके आंसर वहां पर है। और कुछ थ्योरी पार्ट मैंने आपको जो मिसिंग था वो मैंने आज आपको बता दिया है। सो दिस वाज योर इनकम फ्रॉम सैलरी। नाउ आई विल गिव यू दी टेस्ट लिंक, जो कि ऑलमोस्ट आपने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए हैं, बट आप रिवाइज कर लो अच्छे से। थोड़ा टाइम मैं आपको देता हूँ, सबमिट करो आप। सॉरी, कॉपी नहीं हुआ क्या? चल कनेक्टिंग है। ये टेस्ट लिंक ओपन कर दिया है ऑलरेडी, लिंक भेजता हूँ, देखो चैट बॉक्स में है लिंक। आपको ये टेस्ट देना है, फिलहाल आपको इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ। ओके, सो वी विल डिस्कस नाउ। ये आपको गूगल क्लासरूम पे ही मिल जाएगा, देखो यहाँ पर है,
इनकम फ्रॉम सैलरी के अंडर आपको दोनों चीज मिल जाएगी, नोट्स भी और उसका जो टेस्ट लिंक है वो भी वहां पे रखा हुआ, ठीक है। फिर आप लोग मुझे मैसेज करके पूछते हो कि सिलेबस क्या है इंटरनल का, तो सारा गूगल क्लासरूम पे आपको जाके वहीं से रीड करना है, ठीक है, कोई भी चीज आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और गूगल क्लासरूम पे भी मैंने क्लास वर्क के अंदर रखा हुआ है, तो स्ट्रीम में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे भी दिख जाएगा आपको, देखो फोल्डर बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन इट इज बेटर आप क्लास वर्क के अंदर मटेरियल में जाके देखो, तो आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा, ठीक है। क्लास वर्क पे क्लिक करो, आपको ये तीनों टैब दिख जाएगा, तो जो भी आपको स्टडी करना है आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो वी वर डिस्कसिंग व्हाट, इनकम फ्रॉम सैलरी। So first question is deduction. चैट बॉक्स ऑन रखना है। डिडक्शन फॉर ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अलाउड टू डैश। किसको अलाउड है डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंस की? ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय, Government. दैट मीन्स ऑप्शन 1, ठीक है, करेक्ट, ए। ओके नेक्स्ट, वेरी गुड। कौन है? शेख आफरीन है, फिर आंचल, बीबी हाजरा, बाकी लोगों ने चैट बॉक्स में, और शमा ने, काजल भी आ गई, मतलब सब जाग रहे हैं देखो, या जागे हुए ऑलरेडी। अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव बाय एम्प्लॉई अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज डैश। अगर अनकम्यूटेड पेंशन है, रिसीव किया है, तो आंख बंद करके बोलो अनकम्यूटेड पेंशन। क्या पता है आपको अनकम्यूटेड पेंशन के बारे में? अनकम्यूटेड Sir, it is पेंशन, taxable. हाँ, इट इज फुल्ली टैक्सेबल, इट इज फुल्ली टैक्सेबल, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। जो एग्जेम्प्ट वाला केस है, इट इज ओनली अबाउट कम्यूटेशन, ठीक है। कम्यूटेड पेंशन का ही केस है जो कि आपको याद रखना है कि वो 1/3 होता है या फिर वो हाफ होता है। 1/3 इफ ग्रेचुटी रिसीव्ड, हाफ इफ ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड, बट दैट इज अबाउट लमसम पेंशन, दैट इज कम्यूटेशन। कम्यूटेड पेंशन की बात करें, अनकम्यूटेड पेंशन चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कुछ भी हो, अनकम्यूटेड पेंशन वर्ड देखा, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। सिर्फ कम्यूटेड पेंशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जो कम्यूटेड पेंशन होती है उसी का केस है, बाकी कुछ नहीं। ओके, बेसिक सैलरी 1 लाख है, रेंट फ्री बंगलो देखो टैक्सेबल है, अभी बताया आपको। बोनस रिसीव्ड है 50,000, व्हाट विल बी ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी बिफोर डिडक्शन। डिडक्शन से पहले इसका इनकम कितना होगा? तो 1 लाख प्लस 50 प्लस 50 ना, बराबर ना? 1 लाख प्लस 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा? सरदार फलक ने बोला 1 लाख 50, 2 लाख हो जाएगा ना? हाँ, क्योंकि इसमें से कुछ भी एग्जाम नहीं दिख रहा मुझे, तो बोनस रिसीव भी टैक्सेबल है, रेंट फ्री बंगलो भी मिला है आपको तो भी टैक्सेबल है ना, सारी चीजें टैक्सेबल है। स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम सैलरी इज डैश। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है? आइदर 50,000 और ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लेस। वेरी गुड। हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है, बट आपकी ग्रॉस सैलरी के ऊपर भी डिपेंड करता है ना कितना लेना है, तो आइदर इट इज 50,000 और ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लेस। अच्छा, लोन जो होता है, लोन क्या है? इनकम है क्या लोन? No, नॉट sir. एन इनकम, लोन इज नॉट एन इनकम, लोन इज लाइबिलिटी, बराबर ना? इट इज नॉट एन इनकम। Okay, Ramu, who is entitled to a salary of 10,000 per month, took advance salary from his employer for the month of April and May, along with salary of March on 31st March 2021. The gross salary of Ramu, देखो एडवांस भी टैक्सेबल है ना? एडवांस इज ऑल्सो टैक्सेबल। पर मंथ के हिसाब से उसको 12 महीने की सैलरी कितनी मिलेगी? 10,000 इंटू 12, दैट इज 1,20,000, है ना? 20,000. हाँ, उसने एडवांस सैलरी भी लिया है 2 मंथ, तो एडवांस भी टैक्सेबल होगा, है ना? तो उसकी सैलरी जो है वो 10,000 इंटू 12 प्लस जो 2 महीने का एडवांस वो ले रहा है, कौन से मंथ का? अप्रैल और मई,
देखो अप्रैल और मई कौन सा है, मार्च के बाद आ रहा है, लेकिन एडवांस लिया है तो एज पर कॉन्सेप्ट एडवांस इज ऑल्सो टैक्सेबल। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था 12 मंथ की सैलरी से ज्यादा भी आप टैक्स पे कर सकते हैं। ठीक है, कब, जब आप एडवांस लेंगे तो। देखो कितने लोगों ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है। खान अल्फिया ने, शेख बीबी हाजरा, ये काजल है शायद 27, रुको, हाँ काजल है, मौर्य आंचल, फिर पूजा जायसवाल, शाह रिजवाना, शमा मंसूरी, शेख आफरीन, सरदार फलक एंड सुजल। वेरी गुड। ठीक है, salary received by partner from the firm in which his partner is taxable under the head dash। बताओ पार्टनर की सैलरी कहाँ पे टैक्सेबल होती है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। Income from business and बिजनेस, profession. इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 2। वेरी गुड निधि, पूजा, आंचल, काजल, ये सब एकदम एक्सपर्ट हो रहे हो तुम। ओके, डैश रिलेशनशिप इज नेसेसरी फॉर टैक्सिंग द रेम्यूनरेशन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए कौन सा रिलेशन चाहिए आपको, यस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। वेरी गुड, ऐसा ही है। निधि, आयशा, सरदार फलक, शमा, अल्फिया, अंशु, सुजल, पूजा, आफरीन। अच्छा ये 61 69 इनके नाम क्यों नहीं दिख रहे हैं? हाँ अच्छा, 61 इज पूजा एंड 79 इज आफरीन। ठीक है, gratuity under section 10 subsection 10 is exempted up to dash for non government employee। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है ना, लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मैक्सिमम कितना है, थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, इट इज 10 लाख। वेरी गुड, 10 lakh. एकदम देखो चार्ज हो गए हैं सब लोग, एकदम चैट बॉक्स पूरा एक्टिव है, फ्लड आ रहा है एकदम चैट बॉक्स में। ठीक है, वेरी गुड। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन डैश बेसिस, दोनों बेसिस पे टैक्सेबल होता है, जो भी पहले मिल जाए, ड्यू पहले हो गया तो भी, रिसिप पहले हो गया तो भी, है ना, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, गुड। सोहेल ने भी हम लोग को ज्वाइन कर लिया, फरीन ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, बाकी सब तो थे ऑलरेडी, सरदार फलक, सुजल, शमा, हनूरे, आयशा, मलिक अमीरुल ने भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ओके गुड। So Dr. Jagdish is employed with Fortex Hospital Private Limited as a senior cardiac surgeon. Amount received by him from the hospital will be taxable as dash। Easy है, Salary income. सैलरी है ना, वेरी गुड, सही है, गुड। ठीक है, तो नेक्स्ट जाते हैं। सैलरी रिसीव बाय एमपी एमएलए इज टैक्सेबल अंडर दी हेड डैश। एमपी एमएलए की Income from other अदर sources. सोर्सेस, वेरी गुड। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नेक्स्ट इज मिस्टर गोस्वामी वर्किंग फॉर LMP लिमिटेड रिसीव ग्रेचुटी एंड कम्यूटेड पेंशन एट द सेम टाइम। उसको ग्रेचुटी भी मिला है, पेंशन भी मिला है। द मैक्सिमम कम्यूटेड पेंशन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स विल बी, जब भी आप कम्यूटेड पेंशन देखें वर्ड, पहले देखना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में दो केसेस है, अगर ग्रेचुटी रिसीव हुआ है तो 1/3, नहीं हुआ है तो हाफ। तो यहाँ पे देखो पहली लाइन में दिया है कि उसको ग्रेचुटी रिसीव हुआ है तो कितना मिलेगा उसको, 1/3 of 1/3 ऑफ pension. टोटल पेंशन बेटा, Only 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, 1/3 ऑफ टोटल पेंशन। ठीक है, फुल वैल्यू पे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, याद रखो। ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन भी दिया रहेगा तो भी फुल वैल्यू पे निकाला जाता है कभी भी, देख लो नोट्स में भी क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, कभी भी गलती नहीं करना, फुल वैल्यू पे निकालना है आपको। ठीक है, देखो फुल कम्यूटेड वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड वैसे गलत लिखा हुआ है कि कम्यूटेड पेंशन लिखा है, तो कम्यूटेड पेंशन का मतलब ये सिर्फ इतना बोल रहा है कि जो जितना कम्यूट हुआ है उतना, जबकि हम लोग को फुल वैल्यू निकालना पड़ता है। ठीक है,
नेक्स्ट, ये तो वही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्या बोला है, मिस्टर बख्शी वर्किंग फॉर KLP लिमिटेड रिसीव्ड कम्यूटेड पेंशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ही डिड नॉट रिसीव ग्रेचुटी। अगर ग्रेचुटी रिसीव नहीं है तो half हाँ, of total pension. टोटल पेंशन, ठीक है, ओके वेरी गुड, है ना, इजी था। लीव सैलरी इन कैश बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इज, लीव सैलरी क्या होता है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, देखो सब चीजें टैक्सेबल होती है, ठीक है, याद रखना, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट बोला है, लीव सैलरी हमेशा टैक्सेबल होती है, ठीक है, Fully taxable. हाँ, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है वो तो एग्जाम करेगा, लेकिन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। ग्रेचुटी रिसीव्ड ड्यूरिंग द वर्किंग लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय, देखो Fully वर्किंग taxable. वर्किंग लाइफ में ग्रेचुटी रिसीव हुआ है, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। ओके, gratuity received by government employee at the time of retirement is dash, 1/3 exempt. Fully exempt. हाँ, Fully exempt. गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, याद रखो, ठीक है, और ये 1/3 और हाफ किसके लिए यूज होता है, कम्यूटेड पेंशन के लिए। एकदम मिक्स मर्ज नहीं करना, दो चार कॉन्सेप्ट को याद रखो, सब चीजें आज ही पढ़ रहे हो तुम लोग, इससे अच्छे से रिवाइज करेंगे पहले अच्छे से, और उसके बाद फिर सारी चीजें वापस से आंसर करेंगे, ये टेस्ट को आप क्या करेंगे, वापस से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, ओके। ये 3 क्वेश्चन मैंने नीचे ऐड किए हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला वाला डिफिकल्ट है, दूसरा वाला बहुत इजी, तो पहले दूसरा वाला करते हैं। चलो, मिस्टर बी एन एम्प्लॉय ऑफ प्राइवेट कंपनी इज एलिजिबल फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर 4500, ठीक है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू द एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 16 फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस। इसका आंसर बताओ आप मुझे, कितना डिडक्शन मिलेगा एंटरटेनमेंट अलाउंस का उसको। वेरी गुड, बीबी आजरा ने आंसर दे दिया ऑलरेडी। तो आपने पहली लाइन ही अच्छे से पढ़ लिया है कि मिस्टर बी एन एम्प्लॉय ऑफ प्राइवेट कंपनी, अगर वो प्राइवेट कंपनी के लिए एम्प्लॉय है तो उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए डिडक्शन मिलेगा क्या, यस और नो, यस और नो। हाँ, अरे अच्छा, इंटरनेट इंटरनेट गया क्या, अच्छा, Yes, sir. देखो ना मेरे बच्चे कितने आंसर दे रहे थे, दिख भी नहीं रहा था, अभी पूरा आ गया एक साथ में ठीक है, चलो, आप लोगों की गलती नहीं है, यहाँ पे नेटवर्क का कुछ इशू था, इस वजह से हुआ। काफी सारे आंसर आप लोगों ने दिया है, मेरे को तो खाली बीबी आजरा के बाद किसी का आंसर ही लिखा है, रिजवाना, हनूर आयशा, काजल, फरहीन, फिर शमा, अल्फिया, अमीरुल, सोहेल, मौर्य, आंचल, जोसेफ ने भी आंसर दिया है, आफरीन ने भी आंसर दिया है ना। तो खाली कॉन्सेप्ट ये था कि द पर्सन इज प्राइवेट एम्प्लॉय, तो उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये भी कर लेते हैं, मिस्टर सी एन एम्प्लॉय ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी है तो उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलता, लेकिन बाकी के दोनों डिडक्शन मिलते हैं, है ना। तो उसको कितना डिडक्शन मिलेगा, अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस 4500 है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टोटल डिडक्शन अवेलेबल टू द एम्प्लॉय, टोटल डिडक्शन बोला है, टोटल डिडक्शन में 3 डिडक्शन आती है, पता है ना, एक पीटी आता है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है, और एक एंटरटेनमेंट अलाउंस आता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस तो गया क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, Sir, ठीक है, option D. हाँ, ऑप्शन डी मिलेगा, मतलब 50,000 उसको उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, और प्रोफेशन टैक्स का 2500, ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। चलो, ये इंपॉर्टेंट है, ये करो, तब तक के मैं आपको इसका देख लो, ये क्वेश्चन रीड कर लो अच्छे से। A government employee is eligible for entertainment allowance of 4,500, इसको 4,500 मिला है, what will be the deduction, कितनी डिडक्शन मिलेगी इसको अंडर सेक्शन 16 फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस, सिर्फ एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन कैलकुलेट करके बताओ कितनी मिलेगी इसको, ठीक है। अगर उसकी बेसिक वेजेस जो है, बेसिक सैलरी जो है वो 20,000 है, तो किसी ने लिखा बी, किसी ने लिखा डी, डी तो नहीं होगा बेटा, हाँ डी पहले लिखा हुआ था, ठीक है, बी लिखा है बाद में, बी हो सकता है, ए हो सकता है,
करेक्ट है, तुम लोग सही जा रहे हो। ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी ए बी ए बी बी बी। मुझे तो अब तक के करेक्ट आंसर नहीं मिला। ए बी ए बी ए बी। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना एग्जाम्प्ट है? देन सी, निधि ने बोला देन सी। अच्छा सही है, वैसे करेक्ट आंसर है सी, लेकिन कैसे वो भी तो पता होना चाहिए। हाउ? तब तक आप हाउ का आंसर निकालो, तब तक मैं आपको अटेंडेंस लिंक देता हूँ। SY back. Yes, C is the correct answer, but how? That is my question. Attendance link is sent. क्योंकि 2 मिनट बाकी है, मैं वापस से अटेंडेंस के लिए रिजॉइन नहीं करवाऊंगा। फटाफट चलो, कोई तो भी अनम्यूट करके बोलो हाउ द आंसर इज 4000। तो मेरे पास नोट्स है, कहाँ गया एंटरटेनमेंट अलाउंस? यहाँ पे। बताओ कितना एग्जाम्प्ट होता है तीनों का लोअर? या तो 5000, अरे शेयर ही नहीं किया स्क्रीन, हाँ, या तो 5000 या तो 20% मतलब डिवाइड बाय 5 ऑफ बेसिक सैलरी, या फिर एक्चुअल। तो 5000 और 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी कितना होगा? कितना है बेसिक सैलरी तुम्हारा? 20,000. 20,000 20,000. डिवाइड बाय 5 करो, 4,000. 4,000. 4000 आ रहा है। तो आइदर इट इज 5000 और 4000 और एक्चुअली इज 4500। तीनों का लोअर कितना होगा? 4,000. 4,000. समझा आंसर कैसे आया? Yes, sir. Yes, sir. आइदर इट इज 5000 और बेसिक सैलरी डिवाइड बाय 5 और एक्चुअल। सो 5000 आपका मैक्सिमम है और 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी मतलब 20,000 डिवाइड बाय 5 और फिर एक्चुअली इज 4500। तो 5000, 4000 और 4500, इन तीनों का लोअर क्या होगा? 4000 होगा। तो 4000 इज योर डिडक्शन अलाउड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्लियर है? Yes, sir. ओके, लेकिन मुझे पता था आप लोग नहीं आंसर कर पाओगे और इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन भी डाल दिया। ठीक है, एग्जाम में तो- मत डालना सर ऐसा क्वेश्चन जो आपको पता हो हम नहीं कर पाएंगे।